हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता मौर्य नीट विद्यापीठ। स्टूडेंट, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारा बैच है AMNB प्राइम 2027 नीट जेई के लिए, उसमें सबसे पहला क्लास है आज का फिजिकल का। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो बहुत ही बेसिक सा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, ये है चैप्टर नंबर 1, रसायन विज्ञान की जो है कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है द्रव्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है, चाहे मैटर मतलब कोई पदार्थ है, ठीक है, तो उसकी क्या प्रकृति यानी उसका नेचर क्या है। तो उसका नेचर में पहला है द्रव्यमान और दूसरा है स्थान घेरता है। यानी हर एक पदार्थ का अपना कुछ न कुछ मास होगा, यानी उसका कुछ न कुछ वजन होता है। और दूसरा स्थान घेरता है यानी स्पेस ऑक्युपाई करता है, माने यानी कि ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, यानी जब हम मैटर को जिस जगह पे रखते हैं तो वो कोई ना कोई स्थान घेरता है, तो ये उसका एक नेचर है। और दूसरा जो इसमें टॉपिक है वह है द्रव्य की अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वह तीन होता है। एक होता है ठोस, ठोस यानी सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, द्रव यानी लिक्विड। और तीसरा होता है गैस यानी गैस। ठीक है, तो जो पहला है ठोस, ठोस क्या होता है। तो ठोस आयतन और आकार इनका निश्चित होता है। यानी जो ठोस होगा अगर किसी जगह पे रखा जाएगा तो वो एक अपना स्थान घेरेगा और उसका एक आकार जो होगा वो निश्चित होगा, यानी जो शेप होता है वो उसका निश्चित होता है। दूसरा है द्रव, द्रव में आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित है। आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। आयतन का मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित है, ठीक है, लेकिन आकार अनिश्चित है। यानी कि अगर हम किसी पात्र में अगर 1 लीटर पानी भरते हैं तो ये इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित। जब यही पानी अगर ज़मीन पे गिर जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी जहाँ तक भी जाए वहाँ तक ही फैल सकता है, तो इसका आकार अनिश्चित है। ठीक है, तीसरा है गैस, न तो आकार न ही आयतन निश्चित। यानी अगर हम गैस को बात करें तो जो गैस होता है वो तो अगर हमने कोई पानी लिया, ठीक है, कोई पात्र में पानी लिया और इसको हमने नीचे से हीट दे दिया, तो हीट देने पे क्या हुआ कि ये इससे जो गैस निकलेगा, ठीक, भाप निकलेगा, वो गैस होगा। अब ये गैस जो होगा उसका आकार तो है ही नहीं, यानी आकार अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, तो ये कहाँ तक फैलेगा ये किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ था गैस के बारे में, यानी इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, अब इसमें दिया है एक और लाइन जो क्रम की बात हो रही है कि अगर हम ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो द्रव में चेंज हो जाता है यानी पिघल जाता है। और द्रव को जब हम क्या करते हैं और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाता है। ठीक है, अब यही बात उल्टी दिशा में चलेगी कि अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो वह द्रव बन जाएगा और द्रव को यदि हमने ठंडा कर दिया और तो वो ठोस बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम बर्फ़ के केस में देख सकते हैं कि जब हम बर्फ़ यानी जो ठोस होता है उसको गर्म करेंगे तो वो पिघल कर पानी यानी द्रव बनेगा और जब उसी पानी को हम गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है। और यदि गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो फिर से द्रव बनेगा यानी पानी बनेगा और उस पानी को फिर और ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो फिर से ठोस यानी बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो लाइन था उसका हमने एक एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे जो टॉपिक दिया है इसमें दिया है कि द्रव का वर्गीकरण, यानी जो स्टेट है यानी जो द्रव है जो मैटर है उसका कितने पार्ट्स में वर्गीकरण किया गया यानी डिवाइड किया गया। तो उसको मेनली जो होते हैं 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। पहला होता है मिश्रण, मिश्रण यानी कि मिक्सर, ठीक है, मिक्सर, ठीक है, और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मटेरियल। अब ये जो मिश्रण होते हैं 2 होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी में क्या होते हैं कि विलेय और विलायक दोनों ही कण हमें दिखाई नहीं देते। जैसे जब हम किसी पात्र में पानी लेते हैं, ठीक है, और इसमें चीनी को हमने ऐड किया, ठीक है, चीनी को ऐड करने के बाद हमने इसको घोला तो हमें घोलने के पश्चात न तो इसमें चीनी दिखाई देगा न ही इसमें पानी दिखाई देगा। यानी विलेय और विलायक दोनों के ही कण क्या होते हैं हमें
पता नहीं चलता है देखने पे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा है विषमांगीय मिश्रण, इसमें दाल में कंकड़ और चीनी व नमक का मिश्रण, यानी अगर हमने दाल लिया, दाल तो उसमें हमने कोई कंकड़ ऐसे देखा, तो दाल और कंकड़ हमको आँखों से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा चीनी और नमक को जब हम मिलाते हैं तो हम आसानी से चीनी के कण और नमक के कण को देख सकते हैं, तो यह भी एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। अब इसमें जो दूसरा है वह शुद्ध पदार्थ। ये शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तत्व का मतलब होता है एटम, यानी ये एक ही प्रकार के कण होते हैं, ठीक है, यानी एक ही प्रकार के कणों से बने हैं। जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, ऑक्सीजन। तो ये सभी एलिमेंट हैं, यानी तत्व हैं, जो पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है यौगिक, ये विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में अथवा जल H2O और CO2, यानी जब यही जो तत्व होते हैं और एक निश्चित अनुपात में जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के पश्चात ये यौगिक बनाते हैं। यौगिक मीन्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है H2O। अब इस मान लीजिए H2O को जब हम देखते हैं तो इसमें दो तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक तो ऑक्सीजन है। अब निश्चित अनुपात यानी हाइड्रोजन तो दो है, यानी ऑक्सीजन जो है वह एक है, ठीक है। इसी तरह से CO2 को जब हम तोड़ेंगे तो C+O2 में टूटेगा, यानी कार्बन के एक तत्व और ऑक्सीजन के दो तत्व आपस में जब जुड़ेंगे तो ये CO2 का निर्माण करेंगे, यानी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये था द्रव का वर्गीकरण। अब इसके नीचे दिया है कि द्रव के गुणधर्म और उनका मापन, भौतिक और रासायनिक गुण, यानी कि जो द्रव होते हैं, जो जो द्रव्य होते हैं, उनका जो गुणधर्म है, यानी जो क्वालिटी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, उसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। अब उसमें हमने भौतिक प्रॉपर्टी की बात करनी है और रासायनिक प्रॉपर्टी की बात करनी है, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्मों का यदि हम मापन करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसमें, कि अगर हम भौतिक गुणधर्म का मापन करेंगे तो उसमें कई सारे सिस्टम होते हैं, जो पद्धति होती है वो काम करती है, ठीक है। इसमें पहले जो पद्धति आई थी वो थी अंग्रेजी पद्धति, यानी द इंग्लिश सिस्टम। ये पहले की पद्धति थी, यानी जो अंग्रेजी पद्धति थी, इंग्लिश सिस्टम जो था वो पहले पद्धति था, ठीक है। ये पहले की पद्धति थी, लेकिन जब बाद में हमने देखा तो दूसरा एक पद्धति है जिसे मीट्रिक पद्धति यानी द मीट्रिक सिस्टम कहते थे, और ये दशमलव पर आधारित होता था। दशमलव का मतलब डेसिमल, ये दूसरी पद्धति थी मीट्रिक सिस्टम। अब है तीसरी पद्धति, यानी तीसरी थी मात्रकों की एसआई पद्धति, यानी वर्तमान पद्धति। अब इस समय जो हम किसी भी द्रव्य के गुणधर्मों का जब मापन करते हैं तो उसके लिए हम एसआई पद्धति का यूज करते हैं, जहाँ पे हम उसको पदार्थ का जब माप करते हैं तो वहाँ मोल या फिर किसी अदर अन्य एसआई पद्धति का यूज करते हैं। तो ये वर्तमान पद्धति है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।